जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, राहुल गांधी ने जब से 7 तारीख को एक राजनीतिक विस्फोट किया है, उसके बाद से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले और उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से मिल रही है। और वो प्रतिक्रियाएं आरएसएस के कार्यकर्ताओं से भी मिल रही हैं और गोदी मीडिया से भी मिल रही हैं। और वो प्रतिक्रियाएं इतनी ज्यादा हास्यास्पद हैं कि ये सोचने में मजबूर होता है, एक आदमी ये सोचने में मजबूर होता है कि लोगों का कितना ज्यादा मतिभ्रम हो जाता है और किस तरह से वो अंधभक्ति में लीन हो जाते हैं कि उनका विवेक बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखिए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, अब वो आरोप नहीं है, उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए, उन्होंने फैक्ट्स प्रस्तुत किए। देखिए, आप जानते हैं कानून के अंदर 2 प्रकार के एविडेंसेस होते हैं, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं और एक डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस होते हैं। कोर्ट जो है डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस को तो बहुत ज्यादा महत्व देता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी अगर बहुत ज्यादा कन्विंसिंग हो तो उस पर ध्यान देता है। पहले हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस थे जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा। फिर महाराष्ट्र के अंदर आपको याद होगा, मकरवाड़ी में, एक ऐसे गांव में जहां पे एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट जीते हैं और जीते हुए एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट के समर्थकों ने कहा कि हमारे गांव से जो दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो हार गया उसको लीड मिली है, वो संभव ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव मकरवाड़ी में एक दोबारा हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, जिससे पता चले कि चुनाव आयोग ने किस प्रकार की हेराफेरी की है। चुनाव आयोग ने वहां पे लोगों को निषिद्ध कर लिया और उनको बिल्कुल मीटिंग करने से रोका गया, तानाशाही प्रवृत्ति दिखाई गई और वो नहीं करने दिया जो गांव वाले चाहते थे। अगर वो मॉक पोलिंग करना चाहते थे, इसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था और इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये प्रूव हो रहा था कि जब गांव वाले अपने प्रेफरेंस को दिखाना चाहते थे और जो चुनाव आयोग कह रहा था कि वहां वोट पड़े हैं, उसके बीच के डिफरेंस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उसको क्यों रोका गया। चलिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये भी था कि महाराष्ट्र के अंदर 6 महीने पहले पार्लियामेंट के अंदर अगर इंडिया गठबंधन इतनी अच्छी तरह से जीतता है और 6 महीने के बाद विधानसभा के अंदर बिल्कुल उसका सोपड़ा साफ हो जाता है, लाखों वोट बढ़ जाते हैं और एक एक हॉस्टल से 6-6 हजार वोट ऐड हो जाते हैं। और उसके बाद 5 बजे के बाद जब वोटिंग खत्म हो जाती है, उसके अंदर बताया जाता है कि 8% वोट बढ़ गए, लंबी लाइन लगी हुई थी। और जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग मानी जाती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग का नियम बदल दिया जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई जाती, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं वो बताते हैं कि लाइन कोई लगी ही नहीं थी, 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद फर्जी मतदान हुआ। तो एक तो फर्जी वोट ऐड किए गए, लेकिन ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, इसके डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस नहीं थे। यही हरियाणा के अंदर हुआ, बयार बह रही थी कांग्रेस की, लोग चुनाव खुद लड़ रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं भी पहुंच रहे थे तो चुनाव लड़ रहे थे। किसान ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया था और वहां पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई वो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, क्योंकि जो दिख रहा था, जो हुआ, उसके अंदर भेद था। फिर दिल्ली के अंदर एक मेंबर पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके घर से 40-40, 50-50 वोट बने और इसको इंडिकेट भी किया अरविंद केजरीवाल ने। के नाम कटे, फर्जी नाम ऐड हुए, फर्जी नाम कटे और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की बयार बह रही थी दिल्ली के अंदर, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन यहां भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं था। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा, क्योंकि सब जानते हैं आज के युग में अगर आपके पास डिजिटाइज्ड इलेक्टोरल रोल हो, वोटर्स की लिस्ट हो डिजिटाइज्ड, उसको एनालाइज करना बहुत आसान है। कितने नाम कितनी जगह हैं, किस आइडेंटिफिकेशन नंबर से हैं, किस मकान नंबर से हैं, आप क्लिक कीजिए और आपके पास सारा आंकड़ा आ जाता है। और ये काम चुनाव आयोग भी कर सकता था, क्योंकि उसके पास तो डिजिटाइज लिस्ट थी, लेकिन उसने ये करने का जोखिम नहीं उठाया और पूरी तरह से मना कर दिया कि हम डिजिटाइज वोटर लिस्ट नहीं देंगे।
अब कांग्रेस के पास केवल विकल्प ये था कि डिजिटाइज अगर उसे वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है तो वो पूरे देश के अंदर ये कराएगा तो 4-5 साल लग जाएंगे और 4-5 साल के अंदर चुनाव दोबारा हो जाएंगे और तब तक चीज प्रूव नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव आयुक्तों को अपॉइंट करके और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर निकाल के फिर अपना चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगी और फिर चुनाव जीत जाएगी। तो कांग्रेस ने क्या किया, जो राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटका के अंदर जहां उनको ये लग रहा था या उनके इंटरनल सर्वेज बता रहे थे कि उनको 14-15 सीट मिलेंगी, वहां केवल 9 सीटें मिली। और वो सीट जो कि डीके शिव कुमार वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भाई डीके सुरेश जो आज तक कभी चुनाव नहीं हारे और वहां के बड़े कद्दावर वोकालिंगा लीडर हैं, वो चुनाव इस बार हार गए। और जब राहुल गांधी ने पूरे तथ्य पेश किए तो अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात नहीं थी, अब उन्होंने डॉक्यूमेंटल एविडेंस पेश कर दिया। और डॉक्यूमेंटल एविडेंस में उन्होंने बताया किस प्रकार से 1,06,000 वोट एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्जी ऐड किए गए। ऐसी जगह जहां पे एड्रेसेस ही नहीं है, कोई मकान ही नहीं है, वहां पे लोगों के 50-50, 7-7 नाम दिखाए गए। एक एक आदमी ने 6-6, 7-7 जगह उसका नाम रजिस्टर्ड है, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक ही आइडेंटिफिकेशन में 6 लोग हैं, एक ही वोटर लिस्ट में 20-20, 25-25 लोग हैं, मतलब पूरे एविडेंसेस। और ये सारे के सारे एविडेंस कोई भी देख सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो चुनाव आयोग इसको एक सहायता मानता, इसको एक इनपुट मानता और इस इनपुट को मानते हुए वो इसका पुनर्निरीक्षण करता, इसकी जांच कराता और ये मानता कि हां, अगर राहुल गांधी गलत कह रहे हैं तो राहुल गांधी को दंड दिलवाता कोर्ट से, और अगर राहुल गांधी सही कह रहे हैं तो वहां पे निष्पक्ष चुनाव के लिए जो 2024 का चुनाव हुआ था उसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि डिजिटाइज लिस्ट उनके पास है, एनालाइज करके पता चला था कि जो 2024 जून में चुनाव हुआ वो एक वैलिड चुनाव था, इनवैलिड चुनाव था, लीगल चुनाव था या इलीगल चुनाव था। और आज जो ये सरकार बनी हुई है, जेडीयू के, टीडीपी के, एकनाथ शिंदे के, चिराग पासवान के समर्थन से मोदी जी की, ये वैध सरकार है या अवैध सरकार है? और अगर ये अवैध सरकार है और ये प्रूव हो जाता पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि हर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पोजीशन वालों के जीतने का 100% गारंटी थी, वहां लाख लाख वोट ऐड करके और नाम डिलीट करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया गया, तो ऐसे अवैध चुनाव का क्या फायदा? इसका मतलब यह है कि दोबारा चुनाव कराया जाता, प्रेसिडेंट रूल होता, और अगर चुनाव आयोग इसको करने में समर्थ न होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये चुनाव होते। लेकिन चुनाव आयोग ने पसंद नहीं किया उनकी, क्योंकि अब ये डाउट उठता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराने की उनकी मंशाई नहीं है, जो उनका संवैधानिक कर्तव्य है, और वो केवल एक पर्टिकुलर पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी से इसकी जांच, उनकी बात को संज्ञान में लेते हुए जांच कराने के बजाय राहुल गांधी से यह मांग लिया कि आप एक एफिडेविट दीजिए कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सही है। अब आप ये बताइए, जब राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरव मोदी के लिए आरोप लगाया था और एक इलेक्शन मीटिंग में लगाया था, और इलेक्शन मीटिंग में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग किस प्रकार के बातें कहते हैं, और उसमें उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी को चोर कहा था। और ललित मोदी, नीरव मोदी देश का पैसा लूट के भागे तो हैं, तो उन्हें चोर कहना भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अनुपयुक्त तो नहीं था। लेकिन गुजरात के कुछ एमएलए बीजेपी की ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी कि साहब इन्होंने मोदी समुदाय और समाज का अपमान किया है और डिफेमेशन किया है। फिर डिफेमेशन का केस यहां तक पहुंच गया कि गुजरात के लोअर कोर्ट ने भी राहुल गांधी को दोषी बता दिया और 2 साल की मैक्सिमम सजा दे दी। फिर उसके बाद वहां के हाई कोर्ट ने भी 2 साल की सजा को बरकरार रखा और मैक्सिमम सजा दे दी। और आप जानते हैं कि 2 साल की सजा जब होती है तो उसके बाद आदमी की लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। तो राहुल गांधी की सदस्यता भी खत्म हो गई और उनका मकान भी छीन लिया गया और तुरंत उस पर एक्शन भी हो गया। जो गुजरात के हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उसको रूपांतर भी कर दिया गया और उसके बाद राहुल गांधी से मकान भी खाली करा लिया गया, लोकसभा की सदस्यता भी छीन ली गई। लेकिन वो ओरल आदेश था, ओरल बात कही थी उन्होंने, कोई एफिडेविट नहीं दिया था। लेकिन अब की बार चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा एफिडेविट दीजिए तब हम विचार करेंगे। अच्छा, आज 30 ऐसे मुकदमे हैं डिफेमेशन के जो राहुल गांधी पे चल रहे हैं। बात बात पे उन्हें डिफेमेशन हो जाता है, कभी सुल्तानपुर में हो जाता है, कभी गोंडा में हो जाता है, कभी बिहार के अंदर हो जाता है, कहीं महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है, कहीं सावरकर भी कुछ बोल देते हैं तो मानहानि का केस हो जाता है। तो असली मुद्दा यह है कि अगर
एफिडेविट आपको चाहिए, तो एक एफिडेविट तो आपको मिला था एक कैंडिडेट का, जिसने अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में कुछ बताया था, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बताया था। और चुनाव आयोग के कानून के अनुसार गलत सूचना देना चुनाव आयोग के एफिडेविट में संज्ञेय अपराध है। लेकिन वो डिग्री भी दिखाने के लिए मना कर दिया यूनिवर्सिटी ने, और कोर्ट ने भी उसकी मदद की। और उसके बाद जो मैरिटल स्टेटस था उसके बारे में भी आज तक किसी को नहीं पता है कि विवाहित हैं, परित्यक्ता हैं, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन गलत एफिडेविट पे वहां कोई नोटिस नहीं दिया गया, एफआईआर नहीं लिखाई गई। लेकिन यहाँ राहुल गांधी को, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो बात मैंने कही है पब्लिक से, वो मेरा एफिडेविट ही माना जाए और इसके बाद इसकी जांच कराई जाए। वो कह रहे हैं कि जो आंकड़ा मैंने पेश किया है और जिसके बेसिस मैंने एनालाइज किया है, चुनाव आयोग का ही आंकड़ा है। अच्छा, इस पे जांच करने के बजाय अब धमकी राहुल गांधी को दी जा रही है। और पूरे देश के अंदर एक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि ऐसे लोग जो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अरे इस तरह की चीजें तो हो जाती हैं, ऐसी बेईमानी तो हो जाती है और ये तो हमेशा से होती आई है, तो आगे भी होती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर हाई स्कूल के एग्जाम में बैठूं और मुझे 90% मिलने वाला हो और 30% मिल जाए और 30% मिलने वाले को 90% मिल जाए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के समर्थक ये कहें अरे ऐसा तो हो जाता है, अरे जिसको ये कराना था अब इसका अगर वो नहीं करा पाया और उसकी वजह से एक अवैध चुनाव संपन्न हो गया और हारने वाले कैंडिडेट जीत गए और जीतने वाले कैंडिडेट हार गए, तो अपनी अक्षमता को स्वीकार करके उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए और उन लोगों को दंडित किया जाए, उन अधिकारियों को दंडित किया जाए जिन्होंने इस प्रकार की हेराफेरी में लोगों की मदद की। लेकिन उसको जस्टिफाई करना और उसको जनरलाइज करना, इसका मतलब यह है कि आप निष्पक्ष चुनाव चाहते ही नहीं। अच्छा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को संघ के समर्थन ये भी कह रहे हैं, संघ के समर्थक ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन क्षेत्रों में बात नहीं करती जहां वो चुनाव जीत गया है। अरे भाई, असली मुद्दा यह है कि चुनाव जीता या चुनाव हारे का प्रश्न नहीं है। असली मुद्दा यह है कि अगर एक लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख वोट एक्चुअल हैं और 25 लाख वोट वहां पे पड़ते हैं और 5 लाख वोट अवैध होते हैं, तो चाहे कांग्रेस जीते या भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका माने चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और वैध नहीं है। तो इसका माने दोबारा चुनाव कराइए और ऐसा वोटर लिस्ट बने जिसके अंदर सारे केवल भारतीय लोग रहें, रोहिंग्या न रहें, फर्जी वोटर्स न रहें, एक एक कमरे के अंदर 40-50 वोटर्स ना हो और लोगों को इस प्रकार एसआईआर के माध्यम से उनका नाम, मरे हुए लोगों का नाम जोड़ दिया जाए और जिंदा लोगों का नाम काट दिया जाए, ऐसा ना हो। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक चुनाव को रद्द कर दिया जाए और दोबारा चुनाव संपन्न कराया जाए, राष्ट्रपति शासन हो जाए, मोदी जी सत्ता को छोड़ दें और जब निष्पक्ष चुनाव की गारंटी हो जाए। क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि साहब इन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समर्थकों द्वारा, भाई जिस कर्नाटका की बात करना है वहां तो कांग्रेस की सरकार थी और ये सबको पता है जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है उसके बाद सरकार किसी की भी हो, वो सारे अधिकारी जो है चुनाव आयोग को रिपोर्ट करने लगते हैं और चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग की निगरानी में उन अधिकारियों ने कोई ऐसा हेरफेर किया जिसको छिपाने के प्रयास के लिए राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए, और इसमें कर्नाटका सरकार कुछ कर ही नहीं सकती थी। और अगर मान लीजिए कांग्रेस के लोगों ने भी गलत चुनाव कराए, बेईमानी कराए, तो उन लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, उन अधिकारियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है। अगर इसको आप जस्टिफाई कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि आप निष्पक्ष चुनाव चाहते ही नहीं। तो इस प्रकार से जो पूरी व्यवस्था बन रही है, राहुल गांधी ने फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं, उन फैक्ट्स पे जवाब मिलना चाहिए, उसके अंदर जानकारी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। और उसके बाद कॉग्निजेंस लेने के बजाय चुनाव आयोग को आदेश देना चाहिए कि 15 दिन के अंदर आप इसके बारे में समीक्षा करें कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि एफिडेविट की तरह माना जाए, उसके बाद उस पर अगर वो सच कह रहे हैं तो चुनाव आयुक्त जेल चले जाएं, और अगर राहुल गांधी गलत कह रहे हैं तो राहुल गांधी जेल चले जाएं। मतलब दो पक्षों में से एक न एक को तो जेल जाना चाहिए। ये प्रश्न कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, हम लोगों को कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, हम लोग साधारण नागरिक हैं देश के। हम ये चाहते हैं देश का लोकतंत्र बचा रहे, हमारा मताधिकार का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो बचा रहे और हम जिसको चुने वही जीते। हो ये कि हम वोट दें, लेकिन जो अवैध वोटर्स हैं और जो चुनाव आयोग की कृपा से बने हैं, अगर वो वोट देके किसी गलत आदमी को जिता देते हैं तो हमारे अधिकार का अतिक्रमण होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और उसके बाद राहुल गांधी अगर दोषी हैं उन्हें दंडित करे और चुनाव आयोग दोषी हैं तो उनको दंडित करे। और तब तक अगर इस प्रकार से 15 दिन के अंदर डिजिटाइज्ड जो वोटर लिस्ट है उसकी एनालिसिस पता चलता है कि लार्ज स्केल में जैसा कर्नाटका के अंदर हुआ है, हेरफेर हुई है, तो ये लोकसभा के रिजल्ट्स को
नल एंड वॉइड घोषित किया जाए, नए चुनाव हो और ईमानदार चुनाव हो, क्योंकि इससे हमारे देश की पूरे विश्व के अंदर छवि खराब हो रही है। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप भी बदला ले रहा है, चीन भी बदला ले रहा है, रूस भी बदला ले रहा है और हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, देश की लोकतंत्र की इतनी खराब जो प्रेजेंटेशन विश्व के अंदर हो रहा है वो हमारे लिए दुखदाई है। इसलिए चुनाव आयुक्तों को एफिडेविट मांगने के बजाय राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इसको एफिडेविट मान लिया जाए, तो उनसे एक बार के डाइवर्जन करने की क्या आवश्यकता है? आप उसकी जांच कराइए, अगर फैक्ट्स हैं तो उसको मानिए, फैक्ट्स नहीं है तो दंडित कीजिए, नहीं तो खुद दंडित होइए और कहिए हम चुनाव कराने में अक्षम है। क्योंकि खबर यह है सूत्रों से, पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश छोड़ के जा चुके हैं और हो सकता है नए चुनाव आयुक्त भी जल्दी देश छोड़ के चले जाए। उनको भी नहीं जाना चाहिए। इस समय देश में रह के या तो राहुल गांधी दोषी हैं या चुनाव आयोग दोषी हैं, दोनों में से एक नए को लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान देना होगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।